पिछले अध्याय की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको आज कांग्रेस की स्थापना की सच की कहानी, जिसमें इसलिए उसमें उल्लेख किया था कि दो यक्ष प्रश्न हमारे सामने उपस्थित थे कि कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा ही क्यों की गई। इस संदर्भ में मैं आज आपको इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए स्पष्ट करना चाहता हूं कि ह्यूम ही क्यों, ये सवाल बार बार आया। इसका प्रश्न जो वास्तव में प्रासंगिक भी था। कांग्रेस की स्थापना के समय अनेक देशभक्त ऐसे थे जिसमें कि हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम ले सकते हैं, बनर्जी का नाम ले सकते हैं, गोखले का नाम ले सकते हैं। ये देशभक्त के साथ साथ क्षमतावान, ऊर्जावान व्यक्ति थे। फिर भी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जिसके कारण कि ह्यूम को ही कांग्रेस का मुख्य कार्यकर्ता बनाना पड़ा या बनना पड़ा या उनको आगे आना पड़ा। ऐसी कौन सी परिस्थिति, आप भी विचार कीजिए। पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि वास्तव में ये प्रश्न जायज है। तो इसका उत्तर हम देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर ही ढूंढ सकते हैं। उस समय देश में राजनीतिक चेतना अपनी शैशव अवस्था, जिसको कि हम प्रारंभिक अवस्था के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, की स्थिति में थी। दूसरी तरफ भारतीय ब्रिटिश शासकों का खुले रूप में विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थे कि वे उनसे सीधा मुकाबला कर सकें या दुश्मनी मोल ले सकें। अर्थात इस स्थिति में भी वो नहीं थे। वे सीधे उनसे दुश्मनी या शत्रुता की भावना के रूप में आगे नहीं आ सकते थे। अतः देशभक्तों ने भी ऐसी सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए सोचा कि इस काम को या इस तरह के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के काम को ऐसे अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी को सौंपा जाए या उसको जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि संगठन की स्थापना भी हो जाए और उस पर किसी तरह का शक ब्रिटिश सरकार नहीं कर सके। और ये सोच उनकी सही भी निकली, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने इस अखिल भारतीय संगठन पर हमला कम करने की स्थिति भी उत्पन्न ऐसी सोच के साथ हुई और ऐसा संगठन अपना मूर्त रूप ले सके, इस तरह की सोच भारतीय देशभक्तों के अंतर्गत उत्पन्न हुई कि संगठन की स्थापना भी हो जाए। ब्रिटिश सरकार जब ये सोचेगी कि इस तरह के संगठन की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा की गई है, तो वो शायद इस पर सीधा आक्रमण नहीं करें, इसको कमजोर करने की चेष्टा नहीं करें। ऐसी सोच शायद भारतीयों के मन में रही होगी। परिणाम यही निकला कि अंग्रेज अधिकारी इसका उनकी सोच में, या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी को इस काम की जिम्मेदारी देने के प्रति एक तरह से ब्रिटिश अधिकारी को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में, या ये कहे कि कांग्रेस को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इस संगठन को
इस रूप में देख रहे थे कि एक तरह से तड़ित चालक का अर्थ होता है किसी चीज को किसी बड़ी घटना से बचाने का एक तरह का उपकरण। तो कांग्रेस वाले इसको एक तड़ित चालक के रूप में, जबकि ब्रिटिश सरकार उसको एक सेफ्टी वाल्व के रूप में, दोनों की अवधारणा अलग अलग है। तो भारतीय की सोच ये थी कि तड़ित चालक का काम करने के उपकरण के रूप में ये काम देगी, और आंदोलन जो कि चल रहा था देश में राष्ट्रीय जागृति का, धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा था, उस पर किसी तरह की गाज जो है बिजली की तरह से नहीं गिरेगी और हम आंदोलन अपनी निरंतर गति से चलता रहेगा। ऐसी सोच भारतीयों के मन में थी। और सरकारी रूपी बिजली एक तरह से कांग्रेस पर गिरने वाली थी, उसको इससे बचाया जा सकने की मान्यता भारतीयों के मन में थी। और यही कारण है कि उनका अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी के प्रति रुख हुआ। ह्यूम के बारे में ये धारणा थी कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति, सेवानिवृत्त अधिकारी तो रहे ही हैं, साथ ही किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश विशेष से भी उनका कोई विशेष रूप से जुड़ाव नहीं था। फलतः आम भारतीयों को अन्य की अपेक्षा अधिक वो मान्य थे। कांग्रेस की स्थापना के सिलसिले में मार्च 1985 में ह्यूम साहब ने इंग्लैंड से भारत लौटने पर यह तय किया कि क्रिसमस की अवकाश के पश्चात भारत के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों की एक पूना में सभा रखी जाए, और उसमें इस संदर्भ में ये निर्णय लिया कि इस सभा के अंतर्गत एक परिपत्र जारी करने की बात की गई, जिसमें इसका समय 25 से 31 नवंबर 1885 तय किया गया। और इसमें पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की एक सभा का भी करने का निर्णय लिया, और इस सभा में बंगाल, बम्बई, मद्रास आदि प्रांतों के वो लोग जो अंग्रेजी जानने वाले थे को प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उसमें सम्मिलित करने की बात कही गई। और साथ ही इस सभा का उद्देश्य भी तय हुआ, और उस उद्देश्य में था कि देशव्यापी जो उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का या राष्ट्र की प्रगति का, उसमें जी जान से लगने की बात भी इसमें दोहराई। साथ ही एक दूसरे का परिचय इस उद्देश्य के लिए हो जाए, ये भी संकल्प लिया गया। और वर्ष पर्यंत जितने भी कार्यक्रम किए जाने वाले थे उनके बारे में भी इस संगठन की स्थापना की, इस संगठन के लिए इस सभा में तय किया गया कि वर्ष पर्यंत ये कार्यक्रम होंगे। और इस अखिल भारतीय संगठन को स्थापना की एक तरह की पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ। अब ह्यूम साहब ने इसी अनुरूप कांग्रेस की स्थापना की, और आगे जाकर के यही हुआ कि इसके प्रारंभिक अधिवेशनों में किसी तरह का अधिक हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार का नहीं हुआ, क्योंकि जो सोच भारतीयों की थी उसी अनुरूप इसके रिजल्ट निकले। लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस के नेतृत्व में देश का राष्ट्रीय आंदोलन दिन प्रतिदिन गति पकड़ता गया, और एक स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ अंग्रेज अधिकारी या ब्रिटिश हुकूमत ये कोशिश करने लगी कि क्यों नहीं कांग्रेस को जितना जल्दी समाप्त किया जाए उतना अच्छा रहेगा। अब आगे कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जागृति का कार्यक्रम चला,
उसकी विवेचना मैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में स्पष्ट